मित्रों, आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी जानकारी बताऊंगा जिससे आप 202% आपका पुनर्जन्म जान सकते हैं। यह विधि 3000 साल से भी पुरानी विधि है और इस विधि में किसी भी मंत्र जाप की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ मेहनत भी करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कुछ परिश्रम और वक्त भी देना पड़ेगा। कुछ लोग इस विधि से एक दिन में ही अपना सब कुछ जान लेते हैं, तो कुछ लोगों को इस विधि से जानने के लिए कई दिन या कई साल लगता है। कभी कभी किसी को एक जन्म भी लग सकता है। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप कुछ समय निकालकर ये वीडियो पूर्ण जान लीजिए, पूर्ण देख लीजिए। यदि आपके मन में कोई सवाल होता हो, यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स कर दीजिए। मैं कोशिश करूंगा आपको उत्तर देने का, मैं कोशिश करूंगा। आपके पास कुछ समय होगा तो आप ये वीडियो पूर्ण देख लीजिए। मैं आपको यहाँ पे ऐसी जानकारी दूंगा, शायद कहीं पे आपको मिली होगी। यह मेडिटेशन का पार्ट है, इससे आप आपका पूर्व जन्म जान सकते हैं, ये यकीन के साथ मैं कह सकता हूँ। लेकिन यह विधि करते वक्त आपके मन में यह विचार ना आना चाहिए कि आप आपका पूर्व जन्म जानने के लिए यह कर रहे हैं, क्योंकि इस विधि में आप क्रोध, मोह, माया जितने भी हमारे शत्रु माने जाते हैं, इन सब पर आप विजय पाएंगे। और यदि आपके मन में यही विचार रहेगा कि आप पूर्व जन्म जानने के लिए यह विधि कर रहे हैं, तो आप इससे मुक्त नहीं हो पाएंगे। मैं यकीन के साथ आपको कह सकता हूँ, बस आपका दिन में 20 मिनट का समय दीजिए और आप देखिए आपके हर रोज के व्यवहार में क्या अंतर होता है, क्या बदल हो जाता है। वैसे तो मेडिटेशन के कुछ प्रकार है, लेकिन उसमें से एक आनापान नाम का प्रकार है, जिस पर व्यक्ति सिर्फ अपने श्वास पर लक्ष्य केंद्रित करता है। ये विधि बताने के लिए तो मनाही है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। आप YouTube पर सर्च कीजिए, गोयंका गुरुजी इस नाम से आप YouTube पर सर्च कीजिए, उनकी विधि आपको मिल जाएंगी। उनकी 10 मिनट की विधि, 20 मिनट की विधि उन्होंने बताई है। इस विधि में ऐसा बताया है, और यकीन मानिए और ये सच है, इस विधि में हमारे श्वास लेने की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना होता है। किसी भी मंत्र का जाप नहीं करना है उसमें। जैसे मान के चलिए, आपको जैसा कंफर्टेबल हो आप वैसा वहाँ पे बैठिए, चाहे फिर, और ये आप ध्यान, और इस तरह का ध्यान आप कहीं भी, कभी भी, किसी भी वक्त कर सकते हैं, जैसे कि सोते वक्त या प्रवास में या अन्य कहीं और यह ध्यान आप कर सकते हैं। और सबसे मेन बात यह है कि इस ध्यान में किसी भी मंत्र का जाप नहीं करना होता है। यदि आप किसी मंत्र का जाप करते हो तो यह विधि पूर्ण नहीं होगी। इसीलिए अपने मन को पहले शांत कीजिए और याद रखिए कोई भी मंत्र जाप नहीं करना है। और कंफर्टेबल, जिस तरह से आपको कंफर्टेबल फील हो उस तरह की पोजीशन में आप बैठ जाइए और अभी आंखें बंद कीजिए। जब आप सांस ले रहे हो उस वक्त आपका ध्यान सिर्फ नाक और मूंछों के बीच जो भाग रहता है उस भाग पर लक्ष्य केंद्रित करना है। और इसी तरह आपको विधि हर रोज 20 मिनट करना है, सुबह 20 मिनट और रात में 20 मिनट। मैंने आपको यहाँ पे बहुत ही शॉर्टकट में ये जानकारी दे दिया है। यदि आप चाहते हैं, सच में आप जानना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक वेबसाइट है Dhamma.org, जो विपश्यना मेडिटेशन सेंटर है। सबसे मेन बात यह है कि यहाँ पे कोई भी फीस नहीं लिया जाता है, और तो और रहने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था भी फ्री है। सिर्फ आपका टिकट लग सकता है जहाँ तक आपको जाना होता है। यदि आप मेडिटेशन करना चाहते हैं तो यहाँ पे सर्च पर क्लिक कीजिए और आपके नज़दीक का जो एरिया है उस एरिया का नाम यहाँ पे लिख दीजिए। जैसे कि महाराष्ट्र में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ सेंटर मिलेंगे, कुछ सेंटर के नाम मिलेंगे। देखिए मित्रों, जैसे कि महाराष्ट्र के कुछ जगह है, उन जगह के यहाँ पे नाम दिए है और डेट दी है। यहाँ पे आप स्क्रॉल करके देख सकते हैं। और सबसे मेन बात तो यहाँ पे ऐसा है मित्रों, किसी भी धर्म या जाति की शिक्षा नहीं दी जाती है, किसी भी धर्म या जाति का महत्व यहाँ पे नहीं बताया जाता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यह बताया जाता है कि मेडिटेशन कैसे करें, अपना खुद का कल्याण कैसा साधे। इसी के माध्यम से आप
पूर्व जन्म तो जान ही सकते हैं और साथ ही साथ आप मुक्ति के मार्ग से भी जुड़ रहे हैं। यदि आपको लगता है आपने बहुत से पाप किए हैं या जिंदगी क्या है, आप नर्वस हो, किसी भी तरह का प्रश्न क्यों ना हो, तो आप एक बार विपश्यना सेंटर जरूर ज्वाइन कीजिए। 10 दिन का शिविर रहता है और 10 दिन में आपको बहुत सा नॉलेज मिल जाएगा। आप जानते होंगे ऐसे बहुत से सेंटर है जहाँ पे बहुत सारा फी लेते हैं और ध्यान पढ़ाते हैं, लेकिन ध्यान पढ़ाते हुए किसी एक धर्म का महत्व भी वहाँ पे देते हैं। लेकिन यह सेंटर गोयंका गुरुजी का ऐसा है जहाँ पर किसी धर्म या जाति का महत्वता नहीं बताते, सिर्फ और सिर्फ ध्यान पर ध्यान केंद्रित करते हैं और सिर्फ ध्यान की ही जानकारी देते हैं। हो सकता है बहुत से मित्र है जो ध्यान करना चाहते हैं, शिविर ज्वाइन करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पाएंगे। उनके लिए यह विधि दिया है मैंने, ये आनापान कहा जाता है और इस आनापान विधि में अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करना होता है। तो इसमें आपको कुछ ऐसे अनुभव हो सकते हैं जैसे कि जब आप सांस लेते हो तो बाहर की हवा किस तरह से हमारे शरीर में जाती है और बाद में वापस किस तरह से आती है, तो आप महसूस करेंगे थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन पूर्ण ज्ञान के लिए आप शिविर जरूर कीजिए, आपको पूर्ण ज्ञान मिलेगा। ऐसे कुछ सवाल होते हैं जो ध्यान करते हैं आपको आएंगे, तो इसका सवाल आपको यही पे मिलेगा विपश्यना शिविर में। जब आप सांस लेते हो उस वक्त आपको ध्यान कहाँ केंद्रित करना है, ये तो आपको समझ में आया होगा। यदि आप पूर्ण ध्यान से उस सांस की तरफ ध्यान देते हो तो आपको समझ में आएगा उस सांस में कुछ तो भी बदल है। जब सांस अंदर जाती है तब बाहर की हवा ठंडी रहती है और जब सांस हम बाहर छोड़ते तो कुछ गर्म सा महसूस होता है। यदि आप सोचेंगे इससे क्या होगा, तो मैं यकीन मानिए हमारा सांस ही हमारा शरीर और आत्मा का एक जुड़ने का जरिया है और इसी माध्यम से आप अपने आप को अच्छे से पहचान सकते हो। और यह विधि बहुत ही पुरानी विधि है, यह बहुत पुरानी विधि है, लुप्त हो चुकी थी, लेकिन सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने इस विधि का फिर से खोज कर सबको बांटा और अभी तक ये विधि चलती आ रही है। इसीलिए इस विधि को मैं यह कह रहा हूँ कि यह विधि 2500 साल से भी पुरानी विधि है। आप सोच रहे होंगे क्या इस विधि से ये सब मुमकिन हो सकता है? हाँ मित्रों, इस विधि से ये सब मुमकिन हो सकता है, लेकिन इस विधि के साथ कुछ और भी विधियां हैं वो आपको करना होता है। इसीलिए आपको मैं आग्रह कर रहा हूँ कि आप एक बार विपश्यना सेंटर जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। आपका 10 आपकी जिंदगी का 10 दिन का टाइम वहाँ पे देना होता है और सिर्फ आपको वहाँ पर ध्यान पढ़ाया जाता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। यह विधि अत्यंत गुप्त विधि है मित्रों, इसीलिए मैं यहाँ पे आपको खुलकर नहीं बता पा रहा हूँ। सिर्फ मैं आपको यह जानकारी दे रहा हूँ कि आप कम से कम अपने घर पर 20 मिनट तक यह विधि कीजिए, यह ध्यान कीजिए। और आपको मैं जो आपको बात बता रहा हूँ शायद वो आपको समझ में नहीं आएगी, इसीलिए आप YouTube पर गोयंका गुरुजी का वीडियो सर्च कर लीजिए जो आपको 20 मिनट की विधि बताती है। उस विधि में आपको सब कुछ आप समझ जाएंगे, क्योंकि मुझे इतना भी अनुभव नहीं है कि मैं आपको इतना खुलकर बता दूं। मैं समझ सकता हूँ लेकिन बताने में दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया और इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया है। यदि आप सच में आपकी मुक्ति के मार्ग को जुड़ना चाहते हैं तो आप जरूर यह ध्यान कीजिए, आपको पता चल जाएगा आपकी जिंदगी क्या है, आप कौन हो, कैसे हो, कहाँ से हो, सब आपको पता चल जाएगा। यह ध्यान करते हुए आपके मन में कुछ अलग अलग सवाल आएंगे, कुछ अलग अलग विचार आएंगे, लेकिन इन विचारों पर ध्यान केंद्रित ना करें, सिर्फ अपने सांस लेने की जो प्रक्रिया है उस पर ही ध्यान केंद्रित कीजिए। आप जानते होंगे आप कोई भी काम करते वक्त आप सांस लेते हो। जब आप सांस लेते हो कोई अन्य कार्य करते हुए उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है, उसी तरह आपको इस ध्यान में आपका मन और आपका आत्मा यहाँ पे एक जगह पे केंद्रित करना होता है। और इसी विधि में आपको ये बताया है किसी व्यक्ति को अपना पुनर्जन्म जानने की शक्ति एक ही दिन में प्राप्त हो जाती है, तो किसी को कुछ सालों तक या किसी को कुछ जन्मों तक भी लगता है। और यह डिपेंड करता है मित्रों आपके मेहनत पर, आपके कर्म पर। तो मित्रों आप जरूर एक बार ध्यान शिविर ज्वाइन कीजिए और आपका अनुभव दूसरों को भी बताइए। और सबसे कहने की बात तो यह है, इस ध्यान केंद्र में किसी भी तरह की फीस नहीं ली जाती है।
यहाँ तक कि आपका भोजन और रहने की व्यवस्था भी फ्री में हो जाती है। आपने देखे होंगे कई ऐसे सेंटर है जहाँ पर बहुत सारा पैसा लेता है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। और यकीन मानिए किसी भी धर्म या जाति का व्यक्ति यहाँ पे जा सकता है। किसी भी धर्म या जाति का महत्व यहाँ पे नहीं बताया जाता है। नहीं तो आप सोचेंगे शायद किसी एक जाति पर वहाँ पे बात करते होंगे, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आशा है मित्रों मैंने आपको जो जानकारी दिया है आपको पसंद आई होंगी। यदि आपके कुछ सवाल होते हो तो आप कमेंट्स कीजिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसके आपको उत्तर देने की। और आप YouTube पर सर्च कर लीजिए गोयंका गुरुजी मेडिटेशन टेक्निक, आपको वहाँ पर सभी जानकारी मिल जाएंगी। आपका धन्यवाद मित्रों।